जय कल्याण, जय कल्याण, जय जय कल्याण। महादेव कल्याण करे, महादेव, 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 महादेव कल्याण करे। महादेव। श्री श्री 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान। गुरुवर, आज की कल्याण धारा आपके एक शत्रु छल प्रपंच। गुरुवर, आज की कल्याण धारा आपके एक शत्रु छल प्रपंच। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। सभी के लिए जय कल्याण। और आपका भी जो प्रथम कर्तव्य है कि सभी के लिए अच्छे सोच रखे हैं, उसके लिए आपके साथ में एक बार फिर से सभी के लिए जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्राया, और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये जो स्थान है, ये जो महामंत्र है, ये महामंत्र सतयुग महामंत्र है। और इस आधार पे चलने से आप सतयुग में प्रवेश हो गए। तो हमारे अंदर में एक शत्रु, और वो जो है शत्रु, वो कौन है ये हमें पहले जानना चाहिए। हमारे अंदर में एक शत्रु है जो हमें खुद को जानने नहीं दे रहा है। ये हमारे अंदर में बहुत बड़ा शत्रु है ना। और वो शत्रु क्या है? वो शत्रु है हमारा चलने के मार्ग में छल और प्रपंच। ये हमारा बहुत बड़ा जीवन में एक शत्रु बन करके बैठा है, जो हमारे को शत्रु के बीच में जीने के लिए बाध्य हो चुके हैं। आप एक शत्रु के बीच में जी रहे हो, है? तुम्हारे साथ में एक ऐसी शत्रु विराजमान है जो आपको अच्छे ढंग से जीने नहीं देगा। वो शत्रु क्या है? वो शत्रु है कि हमारे कार्यशैली में जो छल और प्रपंच का जो विषय बना हुआ है, ये विषय शत्रु रूपी हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि नहीं? और ये शत्रु आपके जीवन को धन्य होने नहीं दे सकता, धन आपको बनने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर में एक ऐसी शत्रु विराजमान है जो इंसान को इंसानियत पे चलने नहीं देता, है ना। और जब तक आप इंसानियत में नहीं आओगे, तक आप खुद को कैसे जानेंगे? इंसानियत तो ही हमारा मार्ग है जो खुद स्थिति में पहुंचने का है ना। तो हमारे जीवन में सबसे बड़ा बाधा इसके अलावा और कोई चीज है ही नहीं। वो क्या है? छल
और प्रपंच जो हमारे साथ में जो जुड़ा हुआ है, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा बाधा है। इस बाधा से आप जब तक दूर नहीं होगे तब तक आपको शत्रु के साथ ही जीना पड़ेगा। और वो शत्रु से आपको क्या क्या परेशानी होंगे उस चीज को सोचो ही मत। जितने भी तुम कार्य करोगे, जितने तुम्हारे कर्म होंगे, वो सब कर्म जो होंगे वो बाधित होंगे। क्यों? क्योंकि आप शत्रु के अनुसार अपने जीवन को कर्म में उतारे हो, जो छल और प्रपंच है। ये दो चीज अगर आपके कार्यशैली में दूर हो जाए तो आप समझ लो कि अपने आप को आप जान गए, वही आपका स्थान है ना? कि आपके कार्यशैली से छल और प्रपंच हट चुका है ना? और वही स्थिति जो है ना, तुम्हारे सुखद स्थिति है। तो अपने शत्रु को समाप्त करने के लिए अपने जीवन में, कि जो हमारे शत्रु जो हमारे जीवन में विराजमान है, जो हमारे कार्यशैली को है ना आत्मिक तरीके से घटित नहीं होने दे रहा है, इसका कारण छल और प्रपंच है। जब उस चीज को जब तक आपके अंदर में विराजमान रहेगा तब तक आप आत्मिक तरीके से चलने में सक्षम नहीं हो पाओगे। तुम्हारी सक्षम तभी होगा आत्मिक तरीके से चलने में जब आपके अंदर से छल और प्रपंच जो एक ऐसी शत्रु बन करके आपके अंदर में बैठा है कि नहीं, जो आपको आत्मिक तरीके से जीने नहीं दे रहा है, ये बहुत बड़ा शत्रु है कि नहीं? जो आपको कभी आत्मा तक पहुंचने नहीं दे रहा है ना? और वहां पहुंचना ही हमारा उद्देश्य है कि नहीं? हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि शत्रु को समाप्त करके और हम जो है मानसिक चेतना में कल्याण को विराजमान करके, और हमारा उद्देश्य है कि आत्मा के कहे अनुसार सुनकर चलने में सक्षम हो करके और पूरे सृष्टि को शांतिमय बनाना है ना। वो स्थिति हम सभी मानव की स्थिति है, परंतु हमें क्या तकलीफ हो रही है? हमें तकलीफ ये हो रही है कि हमारे अंदर में जो एक शत्रु विराजमान है कि नहीं, जिसका नाम है छल और प्रपंच, वो चीज को हमें तत्काल हटाने के लिए संकल्प ले लेना चाहिए। तो कहेंगे कि गुरुदेव, वो जो छल और प्रपंच जो सबके साथ में जो समाहित है, वो किस तरह से जो है सो वो हटेगा? तो उसके लिए हमें तत्काल मानसिक चेतना में कल्याण को रखना चाहिए, और जब आप कल्याण को मानसिक चेतना में रखेंगे तो उसी समय से आपके अंदर में जो छल और प्रपंच जो विराजमान आपको कवर करके रखा था, छल और प्रपंच का दीवाल जो आपके सामने खड़ा करके रखा था, जो दीवाल के अंदर प्रवेश आत्मिक में नहीं होने दे रहा था, है कि नहीं, उस स्थिति में आप जो है पहुंचोगे आत्मिक स्थिति में। कब? जब आप मानसिक चेतना में कल्याण को रखोगे तो तुम्हारे अंदर से जो दीवाल खड़ी है छल और प्रपंच की, वो अपने आप जो है सो समाप्त हो जाएगा, और आप है कि नहीं, आप आत्मिक हो जाओगे, आप खुद को जान जाओगे, और आप एक ऐसी पुरुष है ना, ऐसी शक्तिशाली
जो सिर्फ मात्र कल्याण ही प्रवाहित करता है ना। वो चीज हमें अपने शत्रु को जब तक नहीं हटाएंगे तब तक आप दुख में ही जियोगे। तो उस दुख में जीने का नाम मानव कुर्सी पर बैठना नहीं है। अगर मानव कुर्सी में आप आए हो तो आप अपने अंदर से छल और प्रपंच को, मानसिक चेतना में कल्याण को विराजमान करके तत्काल हटा दो और आप मानव की कुर्सी पर बैठ करके, है कि नहीं, तुम्हारे जो अंतर आत्मा से जो आवाज आ रहे हैं उसके अनुसार में आप सक्षम हो जाओ और आप मानव भगवान बन जाओ। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। वैदिक जी आप भी वेद मंत्रों का उच्चारण करें। हरि ओम। श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ व्यातम् इषणान्निखाणामोम इखाण सद्बलोकम् इखाणा। हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण। जय कल्याण।